कमी है वो सरकार अगुआ दिशुम अगुआ राज, यानी झारखंड की संस्कृति को देखना है तो आपको झारखंड आना होगा। और आज आदिवासी दिवस है और ऐसे में आज पूरे देश में आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। और झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी आदिवासी दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित है। 9 और 10 ये 2 दिन झारखंड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आदिवासियों का पर्व है। और ऐसे में पूरे राज्य के आदिवासी आज रांची आए हुए हैं आदिवासी दिवस में शामिल होने के लिए। आप देख सकते हैं इनकी वेशभूषा, इस भूषा से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अबुआ दिशुम अबुआ राज, यानी भगवान बिरसा मुंडा का जो कॉल था उसी कॉल पे महिला अपने वेशभूषा में आई है और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ये हर उस मुकाम को पार करना चाहती है जो भगवान बिरसा मुंडा ने कॉल किया था। क्या कहेंगे मैम आज का दिन? आज के दिन हम लोग के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जैसे हम लोग सरूल का शोभा यात्रा निकालते हैं, उसमें हम लोग नाचते गाते जाते हैं। ये त्यौहार भी हम लोग वैसे ही मनाते हैं, पर हम लोग का किस्मत बोलिए या तो सरकार का निकम्मा सरकार बोलिए, उसके चलते आज हम लोग उतना जैसा हम लोग नाच गाना के साथ हम लोग जुलूस निकालते थे वैसा आज हम लोग किए नहीं। हम लोग बहुत कोई काला पट्टा भी लगा के निकले हैं। जो मणिपुर में दुर्घटना हुई महिलाओं के साथ, जो उतना आदमी रहते 1-2 हज़ार आदमी के रहते हुए भी सोचिए जो लेडीज़ के साथ लड़की के साथ सरेआम बलात्कार सबका सामने किया, तो उसके चलते एक लेडीज़ का इज्जत जाता है तो हम लोग का सबका इज्जत जाता है। माँ बहन बेटी सब एक होती है। आज तो यहाँ देखिएगा अभी दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा आ रहा है, उसमें तो वो भी स्त्री है, उसको तो तन बदन ढका जाता है। पर वही सरकार निकम्मा सरकार है कि स्त्रियों को नंगा करके घुमाया जाता है और सरेआम उसको हजारों की संख्या में बलात्कार होती है। तो आज हम लोग औरत के नाम पे हम लोग कलंक हो गए हैं। अच्छा, किस सरकार को निकम्मा बता रही हैं आप? सारे सरकार निकम्मे है। जो मणिपुर के सरकार है वो सरकार हटानी है हमें। जो सरकार मणिपुर में जो उनका रहते हुए वैसा कांड हुआ है वैसा सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। इसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी चुप्पी साधे हुए हैं, द्रौपदी मुर्मू भी चुप्पी साधी हुई है। प्रधानमंत्री रहते तो चुप नहीं साधे हुए होते। प्रधानमंत्री है ही नहीं। कौन मोदी? क्या मोदी को हम लोग नहीं जानते हैं। मोदी रहते तो इतना दिन चुप रहते। मणिपुर में इतना दिन से कांड हो रहा है, मोदी अगर रहते जिंदा रहते तो चुप रहते। मोदी है ही नहीं, कोई मोदी नहीं है। कोई मोदी को हम लोग नहीं जानते। सामने आए मोदी तब भी हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। 3 महीने 4 महीने से जो मणिपुर में कांड हो रहा है, और मोदी कहाँ गए? कोई मोदी नहीं, कोई पीएम नहीं। हम लोग का नौकरी है ना, कोई चीज नहीं है। हम लोग का बाल बच्चा बाहर भटक रहा है, कोई ठेला लगा रहा है, कोई ऑटो चला रहा है। पढ़े लिख के आज हम लोग के झारखंड वासियों को नौकरी नहीं मिल रहा है, ना बेटियों को मिल रहा है ना बेटों को मिल रहा है। तो सरकार रह के सब तो बाहरियों को सब बसा रहा है। लेकिन आदिवासी दिवस जो मना रहे हैं इसमें हेमंत सरकार का बहुत बड़ा अहम योगदान है। योगदान है तो यहाँ कर रहे हैं। हम लोग अपना बदौलत से हम लोग 300-400 महिला निकाले हैं। क्या चीज बोले? हेमंत बहुत जोर शोर से हेमंत सरकार जोर दे रहे हैं ना। कुछ नहीं, हम बोलते हैं ये 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, इस विषय में आप लोग जानना चाहेंगे। ये 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो वहाँ सबसे पहले शुरुआत हुआ। और किस लिए? ये हमारे आदिवासियों के लिए हक अधिकार साल आज़ादी के 75 साल हो गए और अब भी हम लोग ज़मीनी स्तर में गिरे हुए हैं और बाहरी लोग का ऊपर से ऊपर बिल्डिंग बनने चलता है और हम लोग नीचे से नीचे खपड़ेल मकान में तब भी थे। और आज भी हमारे लोग खपड़ेल मकान में क्यों हैं? हमारे प्रति नज़र एक भी नहीं है सरकार की, चाहे मोदी हो या फिर हेमंत सरकार हो, चाहे कोई भी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी सरकार आदिवासी का नहीं। कांग्रेस हो या बीजेपी, हम लोग किसी सरकार से संतुष्ट नहीं हैं। आदिवासियों में इतना खुन्नस आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन जब से मणिपुर और मध्य प्रदेश की घटना घटी है आदिवासियों में उबाल सा आ गया है। कह सकते हैं कि आदिवासी महिलाओं को लगातार सड़कों पर नंगा परेड कराया जा रहा है और आग की चिंगारी पूरे देश में भड़क रहे। आज इसीलिए आज इन आदिवासियों के चेहरे पर जो आक्रोश आपने देखा, ये मणिपुर और मध्य प्रदेश जैसे वारदात का अंजाम। औरत एक माँ होती है, बेटी होती है, बहन होती है, सब कुछ होती है, तो तुम लोग को रूह नहीं कपा कि एक लड़की को तुम सरेआम लंगा करके परेड करा रहा है। और एक महिला थी, वो सोचिए कारगिल में उसका पति लड़ाई करके आ चुका है, उसका और बॉर्डर में लड़ाई करके आ चुका है, उसका पत्नी को भी लंगा करके घुमाया गया। चलिए, आदिवासियों की पहचान
पेड़ पौधे से आदिवासियों की पहचान, उसकी संस्कृति है। और उस संस्कृति आप इनके सर पे दिख रहे होगा कि जो पेड़ का जो पत्ता है उसका माला लगा के आई है। लेकिन आज का दिन काफ़ी खुशी का दिन होता है और आज के दिन भी इनके चेहरे पर जो मायूसी है, कह सकते हैं कि देश में जो आदिवासियों के साथ घटना घट रहा, कहीं ना कहीं मायूसी साफ झलक रहा। क्या कहेंगे? एकदम एकदम आज 4 लेन 6 लेन रोड चौड़ा किया जा रहा है। क्या आदिवासियों का विकास हो रहा है इसमें? क्या हम वहाँ चलेंगे? वो बड़े बड़े 4 व्हीलर चलेंगे वहाँ पे, वो करोड़ों का गाड़ी वहाँ चलेगा। क्या हमारा साइकिल और बैलगाड़ी चलेगा? क्या हमारा विकास हो रहा है? हमारे पेड़ पौधा को काट के विकास कर रहा है। ये तो पृथ्वी का नुकसान कर रहा है। ये बहुत बड़ा नुकसान है। ये पृथ्वी खत्म कर रहे, ये तो पृथ्वी खत्म करने का साजिश है। और पृथ्वी खत्म करके अपना पॉकेट भर रहा है। ये नहीं जान रहा है कि पृथ्वी खत्म हो जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे। अच्छा, आज के दिन खुशी है, लेकिन आप लोग साइड में बैठ खुशी नहीं है, खुशी नहीं है। आज़ादी के बाद इतने साल बाद हमको कुछ अधिकार नहीं मिला, और जब मिला 1949 में जब मिला, यूएनएस के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में बैठक हुई और इस चीज़ का, इस अधिकार के लिए वहाँ पर बात रखा गया। और फिर भी आज तक ये, और एक पॉइंट बता देते हैं हम, इस बात को अगर आप लोग चलाइएगा तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। ये आज आदिवासी दिवस, मेरे जानकारी के हिसाब से इतने भाई बहन लोग घूम रहे हैं, सब लोग ये नहीं जान रहे हैं कि आज आदिवासी दिवस है। ये किसी को भी पता नहीं है कि आदिवासी दिवस आया कहाँ से और क्यों है, ये किसी को भी नहीं पता है। अगर इन या भाई लोग बहन लोग किसी से भी पूछ लीजिए कि नहीं, इसको भी आप राजनीति साजिश बता सकते हैं। एकदम इसको राजनीति साजिश। ये आदिवासी दिवस जो मनाया जा रहा है, आप लोग कुछ देर पहले अभी बोले कि हेमंत सोरेन भी बहुत हम नहीं बोले, हेमंत सोरेन ने यहाँ निंदा किया है घटना पर। तो आप लोग सोच रहे हैं कि ये सरकार हमारे लिए ये सब इतनी बड़ी खर्च की है। ये भी एक साजिश है। जो इतनी बड़ी ये जो देख रहे हैं ना, इतना बड़ा ये भी साजिश है। ये किस लिए? ये भारत के मूल निवासियों का आज त्योहार है। त्योहार नहीं, मतलब अपने हक अधिकार के लिए ये बैठक हुआ था संयुक्त राष्ट्र में। ये हम कह सकते हैं कि एक तरफ जहां राज्य में आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए सरकार लड़ाई लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ इस समाज से जुड़े महिला इसको साजिश बता रही है। ये साजिश है। ये साजिश इसलिए है कि एसटी एसी ओबीसी माइनॉरिटी भारत के मूल निवासी हैं। एसटी एसी माइनॉरिटी भारत के मूल निवासी हैं, और मूल निवासी ब्राह्मणवाद 3% है और एसटी एसी ओबीसी 85% है। और 85% जब देश चलाएगा तो देश ज़्यादा बहुमत है होगा उधर चलेगा। 3% लोग देश को नहीं चला सकते हैं। इसीलिए मूल निवासियों को कम करने के लिए, मूल निवासियों की संख्या कम करने के लिए ये आज आदिवासी दिवस के नाम से मनाया जा रहा है। इसीलिए आदिवासियों को अलग किया जा रहा है, उसको शून्य पर लाया जा रहा है, उसको आइसोलेट किया जा रहा है। इसीलिए ये आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, ताकि आदिवासी का संख्या, आदिवासी अलग हो जाए और एसटी एसी ओबीसी माइनॉरिटी अलग हो जाए, एसी अलग हो जाए और हम आदिवासी अलग हो जाएं और हमारी संख्या कम हो, ताकि बीजेपी सरकार को राज करने में सुविधा हो जाए। पॉलिटिक्स में क्यों नहीं उतर जाती? आप इतने जानते हैं, पॉलिटिक्स में क्यों नहीं उतरती? पॉलिटिक्स में क्या करें? समाज को बताइए। करोड़ों साल पहले यही हो रहा है। हमारे माइंड को डाइवर्ट किया गया है और आज हम अगर जागते हैं, अब बहुजन जागेगा और बहुजन जागेगा तो भारत देश का विकास होगा। बहुजन में एसटी एसी ओबीसी ये माइनॉरिटी अगर जागेगा तो देश का विकास होगा। आदिवासी दिवस, आदिवासी के जागने से कुछ नहीं होने वाला है। हम आदिवासी एक साथ हैं, मूल निवासी हैं। हम लोग आदिवासी अकेले नहीं हैं, हम लोग मूल निवासी हैं, जिसमें एसटी एसी ओबीसी माइनॉरिटी। ब्राह्मणवाद से हम लोग दूर रहते हैं। आज तक जो भी कार्यकांड हुआ ब्राह्मणवाद किया। ये मनुवादी कोर्ट में जब बैठते हैं लोग, वो संविधान पढ़ के नहीं आते हैं, वो मनुष्य नीति पढ़ के आते हैं। जब कोर्ट में बैठते हैं तो गलत फैसला लिया जाता है, गलत फैसला दिया जाता है उनके द्वारा। कह सकते हैं कि महिला कई रूप अपना सकती है, लेकिन अगर आप में संविधान का ज्ञान हो तो निश्चित तौर पे
समाज भी आपके पीछे चलेगा। आदिवासी दिवस में कुछ खास था जो हम आपको दिखा रहे थे अपने सहयोगी के माध्यम से। कह सकते हैं कि आज 9 अगस्त है और 9 अगस्त के दिन पूरे देश में आदिवासी दिवस मनाया जाता है और झारखंड में भी आदिवासी दिवस मना रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि राज्य की संस्कृति, आदिवासी की संस्कृति को झलकाने के लिए आज पूरे राज्य से झारखंड के आदिवासी इस कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। लेकिन कुछ ऐसे चेहरे भी मिले जो सरकार की इस कार्यक्रम को लेकर नाराजगी किया। और जिस देश में मणिपुर जैसे घटना अगर घट रही हो तो उस देश की महिला कैसे खुश हो सकती है। अपने सहयोगी मुकेश के साथ नौशाद, लाइव इंडिया, रांची।